स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और देखिए, ट्रेड्स या फिर ट्रेडिंग ये आपका मत होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम सेटअप को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मेरा अगला जो स्टॉक है वो मैं आपकी स्क्रीन पर रखूँगा, एवेन्यू सुपरमार्ट। जब चार्ट्स को देखेंगे तो आप चार्ट्स देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, नो डाउट। कल की कैंडल ऐसी जगह जाके प्लेस्ड हो गई है जो कि करंट मोमेंटम से बिल्कुल दूर है, लेकिन दूर होने के बावजूद बाइंग जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो था एक एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट परसों की घटना से पहले, कल की घटना से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक था। इसने लगभग समझ लीजिएगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने की एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज करने के बाद 200 डेमा को रिगेन किया था। कल मोमेंटम लॉस्ट हुआ, परसों मोमेंटम लॉस्ट हुआ, लेकिन कल लेटर हाफ में क्या रिकवरी थी, शानदार। अगेन 4023 इज एग्जैक्टली इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब कुल मिला के बात यह है कि अगर ये 4050 के ऊपर स्टेबल हो रहा है तो ये अपने उस 4203 रुपए के प्राइस को रीगेन करने की कोशिश करेगा लास्ट वीक के स्विंग हाई को, बट स्टेबल रहेगा, याद रखिएगा, 3952 के ऊपर, 3952 के ऊपर। और अगला स्टॉक जो कि मैं यहां पे मेंशन करूंगा वो है बीएससी। कैपिटल मार्केट थीम में कल कैंप्स में भी लोअर ट्रैजेक्टरी से अच्छा पुल बैक था, बट मैं बीएससी को ज़्यादा तवज्जो दूंगा क्योंकि बीएससी का जो प्राइस क्लोज हुआ वो मोमेंटम वाले एवरेज के ऊपर बंद हुआ और वहीं से इसका पुल बैक आया था 20 डेमा से, और 50 डेमा से इसने पुल बैक लिया था और एग्जैक्टली 10 डेमा को स्ट्राइक किया। अब अगर ये 5200 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो पॉसिबली 53, 50, 54, 20 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। तो बिग टिकट साइज स्टॉक्स में बीएससी और एक एवेन्यू सुपरमार्ट। आशीष, बीएससी और एवेन्यू सुपरमार्ट रखिए रडार पे भाई, दो दिग्गज। और बस इसीलिए कि आज मूड माहौल बदल रहा है थोड़ा सा और पेन है। एक तो आईसीआईसीआई बैंक, अब उसमें आईसीआईसीआई बैंक सिंगल आउट करता है या एक्सिस, मैं इसके साथ जा रहा हूं। अच्छा खासा पेन। कल क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी है, ग्लोबल हैंडओवर डिसेंट सा है। क्रेडिट पॉलिसी में शायद 25 बेसिस पॉइंट तो गिवन है, पिछले इन्फ्लेशन के प्रिंट को देखते हुए वो वैसे ही गिवन था, और अब तो ग्लोबल टर्मोइल के बीच में सरकार वैसे ही कह रही है सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो मेरे को 25 बेसिस पॉइंट तो बट ऑब्वियस सा दिख रहा है कल दरों में कटौती। वैसे केस ये भी बन रहा है मोर देन 25 बेसिस पॉइंट, पर मैं कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कल बात कर रहा था, वो 25 तक ही स्टिक करेंगे, थोड़ा सा एमिनेशन अपने पास रखेंगे, तो शायद अदरवाइज केस बन रहा था 25 से ऊपर के कटौती का, नॉट नेसेसरली 50। हमें 35 की भी बीच में आदत पड़ी थी, एक सरप्राइज था कुछ सालों बाद, पहले आपको याद होगा हमने 35 बेसिस पॉइंट डिलीवर करा था, पर 25 की तैयारी हो रही है। देयर इज रूम जो शायद बाद में एक्सरसाइज हो रहा हो। आईसीआईसीआई बैंक रडार पर रखिए पॉलिसी मीट से पहले। आज शायद बैंक्स और मुझे लगता है फाइनेंशियल्स, जैसे वीरू ने बजाज फाइनेंस की बात करी थी, स्ट्रॉन्ग स्टेट पे, ये सब स्टॉक शायद आज रडार पर रहेंगे। डॉक्टर रेड्डीज, अपन कुछ दिनों से टोरेंट फार्मा मेंशन कर रहे हैं। टोरेंट फार्मा मेंशन करने का रीजन था कि इंडिया एक्सपोजर ज्यादा है। खैर, डॉक्टर रेड्डीज को रडार पर रखते हैं। अभी भी तलवार लटकी हुई है ट्रम्प टैरिफ्स की, पर अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल है। ये जो ट्रम्प साहब चाहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज या कोई भी वहां पे जाके फैक्ट्री खड़ी करे, वहां पे मैन्युफैक्चर करे, उनको नेट नेट महंगा ही पड़ेगा मामला, और ट्रम्प साहब को दवा भी महंगी ही मिलेगी। लॉजिक है नहीं, ट्रम्प साहब मेरे ख्याल से अड़ी में है। खैर, फार्मास्यूटिकल एज स्पेस को रडार पर रखते हैं। अभी तो ऐसा कोई स्ट्रेस है नहीं, भाव ने कुछ हद तक इश्यूज कैप्चर कर रखे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के साथ डीएलएल एक फार्मास्यूटिकल दिग्गज इनग्री। वीरू, अपने हो गए अगले दो भी पूरे, आपके कौन से? हम वैल्यू बाइंग के बारे में ही विचार करके आए हैं आशीष। चार्ट तो थोड़े से आपको कंफ्यूज करेंगे। चलो, तो इसमें वैल्यू दिख रही है बाजार में सबको। नहीं, इसमें कोई राय नहीं कि लोकल फंड्स ने वैल्यू को हाथों हाथ लिया आशीष। वो वाइब्रेशन स्क्रीन पे विजिबल थी, है ना। अब देखते हैं बाकी क्या होता है, बट हिस्टोरिकल चार्ट्स को अगर आप देखें तो कल का स्पेशली निफ्टी आईटी में जो आपने शुरू में बात कही वो इंपॉर्टेंट थी। मैं इंडिगो को पिक करूंगा आशीष यहाँ पे। इंडिगो, जैसे मैंने जीएमआर एयरपोर्ट्स पे फोकस किया था, मैं इंडिगो पे फोकस करूंगा। इंडिगो में कल गजब बाइंग थी लोअर लेवल्स पे, एंड इवन इन फ्यूचर्स लॉन्ग एडिशन हुआ। कितना बड़ा सफर तय किया इसने। इसका ओपन हुआ था करीब 4745 पे, उसके बाद लो लगाया करीब 4651 का, क्लोज हुआ एग्जैक्टली 5000 पे। अब याद रखिएगा, ये अपने कल के सेशन को आपको थोड़ा सा डाउट को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा इसको। अब ये अगर
4950 के ऊपर स्टेबल रहा तो ये पॉसिबली अपने 5200 की ट्रैजेक्टरी को रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट एक बात याद रखिएगा, 20 डेमा पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इट्स एट 4925। और लास्ट दैट्स आई थिंक डिलीवरी, आपकी स्क्रीन पे आएगा। देखिए डिलीवरी कल पुल बैक लेने वाले स्टॉक्स में सबसे पहला था और गेनर्स की श्रेणी में शामिल भी था। बट क्या सिर्फ हम कल की कैंडल को रिस्पेक्ट देंगे? नो, डिलीवरी लगभग 3 मार्च से एक पूरी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में लगा हुआ है। कल की एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ। लेट्स फोकस ऑन 281 नाउ, जहां पे इसका फॉलिंग 50 डेमा प्लेस्ड है। आशीष, अच्छा पता है डिलीवरी तो जब रीड करा था उस एक्विजिशन का तभी पसंद था, मूड बिगड़ा हुआ था कल बाजार का, तो हिम्मत नहीं पड़ी कैसे रीड करेगा एक्विजिशन को। 1400 करोड़ रुपए का मेरे ख्याल से वो क्या नाम था, ईकॉम एक्सप्रेस को एक्वायर करा था डिलीवरी ने। मैं ऐसी, क्योंकि मैं वीकेंड पे इसलिए पढ़ रहा था, ईकॉम एक्सप्रेस इन्हीं का राइवल है, जिसको इन्होंने वो दिक्कत में था उसे एक्वायर कर लिया है। तो ये पहला लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। और ये ईकॉम एक्सप्रेस लास्ट वैल्यूएशन जब फंडिंग हुई थी ना, तो $800 मिलियन पे वैल्यूएशन हुआ था उसका। दिक्कतों में आया, इन्होंने 1400 करोड़ में खरीद लिया। तो इंटरेस्टिंग था, डिलीवरी को रिस्पॉन्ड, बाजार ने थम्स अप दिया उस एक्विजिशन को। खैर साइंट हटा पे रखिए, हम लोग बात कर रहे हैं डीआईसी खरीद। एक एग्जाम्पल स्क्रीन पर है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कल साइंट के 6.25 लाख शेयर्स खरीदे लार्ज ट्रेड में। और इसकी आज शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में, हमारे ऑफिस के पास ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये सेमीकंडक्टर सब्सिडियरी के गठन पे शायद अपडेट दे रहे होंगे। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, हमने फ्राइडे और मंडे को खूब पेन आता हुआ देखा हुआ ऑलरेडी। ओएफएस खुला था डे 1 डे 2, अब पीछे है वो। आज शायद बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड कंसिडर भी कर रहे होंगे, इसको ग्रीन रखते हैं आज के लिए। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम का क्विक रैप अप।